हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको समस्यात्मक बालक के विषय में अध्ययन कराने का कार्य करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि समस्यात्मक बालक होते कौन हैं, किस तरह के बालक को हम समस्यात्मक बालक कहेंगे। ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से हट करके होते हैं। कहने का आशय है ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। अलग होने से यहाँ पर क्या आशय है? यहाँ पर अलग होने से आशय है कि उनका कार्य व्यवहार सामान्य बालकों से अलग होता है। इसीलिए हमने आपको अभी बताया कि ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से हट करके होते हैं, अलग होते हैं, ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। इसी को हम दूसरे ही तरह से कह सकते हैं कि ऐसे बालक जो होते हैं वो जो रीति रिवाज होता है, जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं, जो नियम होता है, उनकी अवहेलना करते हैं। कहने का आशय है उनको वो नहीं मानते, उनके विपरीत कार्य करते हैं। जो ऐसे विपरीत कार्य करने वाले बालक होते हैं, ऐसे बालकों को ही हम समस्यात्मक बालक के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम जो समस्यात्मक बालक होते हैं इनके लक्षण की बात करते हैं। लक्षण क्या? लक्षण कि समस्यात्मक बालक के लक्षण क्या हैं, कौन कौन सी वो लक्षण होते हैं, या कौन कौन सी वो विशेषताएं होती हैं, या कौन कौन सा वो गुण होता है जो समस्यात्मक बालक होते हैं। उनके लक्षण कौन कौन से होते हैं, उन्हीं लक्षणों के विषय में, उनकी अपनी विशेषताओं के विषय में, उनके गुणों के विषय में हम आपको बताने का कार्य करने चल रहे हैं। तो चलिए हम इनके लक्षणों को देखते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, उनके लक्षण कौन कौन से हैं, या उनके पहचान कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए उन्हीं के लक्षणों की हम बात करते हैं। पहला लक्षण है, ऐसे बालक जो होते हैं इसमें आक्रामकता का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? आक्रामकता। अब देखिए, आक्रामकता की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। प्रवृत्ति का आशय यहां पर है व्यवहार से। प्रवृत्ति का क्या आशय है? व्यवहार। कहने का अर्थ है उनका जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा? आक्रामक प्रवृत्ति का होगा। यहां पर आक्रामकता से आशय क्या है? अगर आक्रामकता की हम बात करते हैं, कहने का मतलब वो बातों बातों में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, उपद्रवी पूर्ण कार्य करेंगे। बिना कुछ कारण के भी छोटी सी भी बात हो जाती है वो तुरंत आक्रोशित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। ये उनकी या ऐसे बालकों का ये पहला लक्षण है। अब हम दूसरे लक्षण की बात करते हैं, क्रूर प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? क्रूर प्रवृत्ति। अब देखिए, जो लोग आक्रामक होंगे तो निश्चित रूप से वो क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं। क्रूर का क्या आशय है? क्रूर का आशय होता है निर्दयी। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? निर्दयी होते हैं। या ये कह लीजिए, ऐसे बालक सहनशील नहीं होते। सहनशील
नहीं होते, जो क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। कहने का अर्थ है ऐसे बालक जो होते हैं वो मार काट ज्यादा करना पसंद करते हैं, उनके अंदर ये गुण विद्यमान होता है। और जिनके अंदर ये गुण विद्यमान होता है ऐसे ही बालक को हम समस्यात्मक बालक कहेंगे। चलिए हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ईर्ष्या। ईर्ष्या अब देखिए, इस तरह के जो बालक होते हैं वो ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन से। क्या होता है ईर्ष्या का अर्थ? जलन। कहने का मतलब वो दूसरे व्यक्ति को देख करके या दूसरे बालक को देख करके जलन रखते हैं। वो नहीं चाहते कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ये भी करे। इस तरह से उनके अंदर द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। अगला पॉइंट है हम आपको बताने का कार्य, दबंग प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? दबंग प्रवृत्ति। यहां पर दबंग प्रवृत्ति से आशय है कि ऐसे बालक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, वो अपना उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, अपना शासन चलाना चाहते हैं। कहने का आशय है जो वह व्यक्ति कहे, वह बालक कहे, वही दूसरे भी बालक करें। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी सोच रखने वाले जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक वाली श्रेणी में आते हैं। चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस तरह के जो बालक होते हैं वो धूम्रपान करना ज्यादा पसंद करते हैं। धूम्रपान, धूम्रपान करना, कहने का अर्थ है वो धूम्रपान करना ज्यादा पसंद करते हैं, नशा पत्ती का ज्यादा प्रयोग करना चाहते हैं, मादक पदार्थों का ज्यादा प्रयोग करना चाहते हैं। यदि इस तरह की प्रवृत्ति उन ऐसे बालकों के अंदर है या जिस बालक के अंदर है तो ऐसे बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आएंगे। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, चोरी की प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? चोरी की प्रवृत्ति। चोरी की प्रवृत्ति, ऐसे बालक चोर स्वभाव के होते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो क्या करते हैं? दूसरे से छीनने का कार्य करते हैं, दूसरे का चुराने का कार्य करते हैं, जबरन लेने का कार्य करते हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं या इस प्रवृत्ति वाले जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा ऊपर आक्रामक प्रवृत्ति, क्रूर प्रवृत्ति, अगर इस तरह का जो भी बालक होगा तो निश्चित रूप से छीना झपटी करने का गुण उसके अंदर होगा, दूसरों की चीजों को लेने का गुण होगा, चोरी करने का गुण होगा, निश्चित रूप से ये गुण उसके अंदर विद्यमान होगा। चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, धोखा देना। क्या? धोखा देना। धोखा देने का गुण भी ऐसे बालकों के अंदर पाया जाता है। धोखा देने का गुण जो देने वाले बालक होते हैं उनको भी हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखते हैं। 8वें पॉइंट की हम बात करते हैं, कामुकता का गुण। कौन सा गुण? कामुकता। ऐसे बालकों में क्या होता है? कामुकता का गुण पाया जाता है। कामुकता का यहाँ से आशय है सेक्सुअल प्रवृत्ति। कहने का मतलब है उसके अंदर काम प्रवृत्ति की भावनाएं ज्यादा होती हैं, जिसके कारण वो अश्लील बातें करता है, तरह तरह के इस तरह के कार्य को करता है। अगर इस तरह की प्रवृत्ति जिस बालक में है तो उसको भी हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखेंगे। चलिए अब हम आपको 9वें पॉइंट की तरफ ले चलते हैं,
9वां पॉइंट है आपका हठीपन। कौन सा पन? हठीपन। हठीपन का गुण, कहने का मतलब जिद्दी स्वभाव। हठीपन को क्या कहेंगे हम? जिद्दी स्वभाव वाले बालक। ऐसे बालक जो जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जो वो कहते हैं उसी को मानना है, वही सही है। चाहे वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इससे कुछ भी उसका लेना देना नहीं है, लेकिन वो जिद पर आ गया है कि नहीं यही सही है। तो यदि इस तरह की प्रवृत्ति जिस बालक में है, उसको भी हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य या व्यवहार। मूर्खतापूर्ण कार्य। अगर मूर्खतापूर्ण कोई बालक कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको भी हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखेंगे। जो कार्य सही है वो नहीं कर रहा है, लेकिन जो कार्य सही नहीं है उसको वो कर रहा है और उसको लग रहा है कि हम सब सही कर रहे हैं। ऐसे बालकों को भी हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है। अगला है शिक्षक के आदेश की अवहेलना। शिक्षक के आदेश की अवहेलना। शिक्षक जो भी आदेश देता है कि आपको ऐसा करना है, इस तरह से कक्षा में व्यवहार करना है, विद्यालय में इस तरह से रहना है, इस तरह से पढ़ना है, ऐसे कार्यों को करना है, लेकिन जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो क्या करते हैं? शिक्षक के आदेशों को नहीं मानते, उसका उल्टा कार्य करते हैं। कहने का अर्थ जो वो निर्देश देता है, जो वो बताता है, उसके विपरीत वह कार्य करता है। यदि इस तरह का कार्य करने वाला कोई भी बालक है तो उसको हम समस्यात्मक बालक वाली श्रेणी में रखेंगे। अगला आपका है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता। ऐसे बालकों में अनुशासनहीनता का भी गुण होता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया, ऊपर के पॉइंट में, शिक्षक जो भी निर्देश देता है वो क्या करता है? नहीं मानता, उसका उल्टा कार्य करता है, उनकी बातों को वो नहीं स्वीकार करता। वही न स्वीकार करना ही क्या है? अनुशासनहीनता है। क्योंकि जो अनुशासन शिक्षक बनाना चाहता है, जिस गतिविधि से वो कार्य करना चाहता है, बच्चा उसका उल्टा करता है, उसका विरोध करता है, उसको नहीं मानता है। इसे ही हम अनुशासनहीनता के नाम से जानेंगे। और यह प्रवृत्ति जिस भी बच्चे में होगी, ऐसे बच्चों को हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखेंगे। ये तो आपके कुछ हमने बिंदु देने का कार्य किया कि जो समस्यात्मक बालक के प्रमुख लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन जिसको हमने समझा कि इसको देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पॉइंटों को हम आपको देने का कार्य किए। अब हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। ये तो अभी आपने देखा किसे कहते हैं समस्यात्मक बालक। अभी हमने आपको बताया कि ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, उनका कार्य व्यवहार सामान्य बालकों से अलग होता है, उसको हमने क्या कहा? समस्यात्मक बालक कहा। उनके लक्षण भी हमने देखे। ये क्या है? लक्षण, या उनकी अपनी विशेषताएं, या उनके अपने गुण, इनको अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे समस्यात्मक बालकों के प्रकार। क्या देखेंगे? समस्यात्मक बालकों के प्रकार। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं।